हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एससीआई इंडिया में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में आज कंसिस्टेंटली बुलिश मोमेंटम देखने को फिर से मिला है। यहाँ नो डाउट ये एक बियरिश कैंडल बनी थी, निफ्टी थोड़ा पुलबैक दिखाया था उस दिन, उसके करेक्शन की वजह से यहाँ बियरिशनेस थी। अदरवाइज स्टॉक सही चल रहा है जब से स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सस्टेन हुआ और तब से अगर आप रिटर्न्स देखें अभी तक स्टॉक के, तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने महज 4 दिन में आप देखें तो 24% के रिटर्न्स निकाल दिए 4 सेशन में। तो स्टॉक में कोई कमी नहीं, अभी भी सही चल रहा है। ऊपर की दिशा में आप देखें तो आज जो अपन को सेलिंग देखने को मिली वो एग्जैक्ट 214 के आसपास से सेलर्स एक्टिव थे और 209 के आसपास क्लोजिंग हो गई। तो भाई मंडे जब अपना स्टॉक बुलिश होगा तो पहला टारगेट अब ऊपर की दिशा में रहेगा अपना 220 के अराउंड समवेयर हियर। 220 के बाद सेलिंग जो ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको वो रहेगी 225 बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल एज वेल। 225 सस्टेन करने के बाद स्टॉक नेक्स्ट मूव जो बनाएगा वो 232 तक बनाएगा। तो ये है अपने आने वाले दिनों के मोमेंटम। तो यहाँ से जब आप देखें तो एक ही दिन में अगर स्टॉक 5% का मूव करता है तो 225 सस्टेन कर लेगा और स्टॉक इतना मोमेंटम पकड़ता है जब स्टॉक तेज़ी दिखा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक स्टॉक ने जिस हिसाब से रिटर्न्स कैप्चर करे हैं तो 24 आ गए हैं और यही 24 अगर आप थोड़े और स्ट्रेच कर दें तो 40% के रिटर्न्स देने के बाद ही कोई स्टॉक थोड़ा साइडवेज होता है या बड़ा पुल बैक आता है। तो 240 के आंकड़े तो आप सिंपली मान लीजिए कि स्टॉक चलतेगा, सही चलेगा। बस दिक्कत जो देगा वो 225 का लेवल। तो 225 यहाँ अगर ये सस्टेन हो जाता है ये लेवल, तो फिर स्टॉक 250 तक जाने की दम रखता है कहीं ना कहीं। अब हायर हाइस की फॉर्मेशन अभी भी कंसिस्टेंटली है, तो जो लोग नई बाइंग बनाना चाहते हैं तो वो अभी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 225 तक का शॉर्ट बना सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि एक मेजर पुल बैक जो था वो यहाँ बन चुका है ये वाला। तो यहाँ फ्रेश एंट्रीज हो गई और स्टॉक ने इसीलिए तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अभी बाइंग्स इसमें बन सकती हैं, बस आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी 225 पे, बिकॉज यहाँ सेलर्स देखेंगे तो यहाँ भी साइडवेज हो सकता है और ये अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर आंकड़े ऊपर की दिशा में ज़्यादा है। 240 250 तक की दम रखेगा फिर स्टॉक जाने की। रही बात नतीजों की, तो अभी समय 9 फेब के अराउंड स्टॉक के रिजल्ट्स हैं, तब तक स्टॉक 250 के आंकड़े तो क्रॉस कर ही लेगा, जाहिर सी बात है। बात करें कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ रहेगा अगर कोई पुल बैक आता है, तो पुल बैक आने पर पहला सपोर्ट जो अपना देखने को मिलेगा वो 203 के आसपास यहाँ कहीं रहेगा, 203 202। नेक्स्ट जो इसके बाद सपोर्ट बनेगा वो 196 रहेगा और दो ही सपोर्ट काफ़ी सफिशिएंट है, क्योंकि इसके नीचे स्टॉक इतना सडनली ड्रॉप डाउन नहीं दिखाएगा, क्योंकि आज 10 से 11% की तेज़ी देखने को मिली है स्टॉक में। और अगर यहाँ कहीं से पुल बैक बनता है तो फिर स्टॉक में भी यहाँ तक बनेगा 203 और फर्दर आपका देखें तो 200 के आसपास सपोर्ट यहाँ बना ही लेगा और रिवर्सल देगा। तो कुछ ऐसा सा चलेगा आपका एससीआई इंडिया। तो होपफुली अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसा स्टॉक चलने वाला है, क्या मोमेंटम रहेगा। बस जो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दीजिए। मार्केट थोड़ा अनस्टेबल भी है और साथ ही साथ आप देखें तो जिन स्टॉक्स में आप 20 से 30% का मूव देख लिया है कि आप मूव आ चुका है, उनमें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर ही दिया करिए, क्योंकि एक सडन 4 दिन में अगर कोई भी स्टॉक 23 to 24% 30% रिटर्न्स निकाल दिए तो वो एक साइडवेज एक बड़ा पुल बैक कहीं भी बन सकता है उसमें। और बात करें एससीआई की, तो अगर इसको यहाँ नवंबर से कैप्चर करते हैं तो अभी तक स्टॉक ने 63% रिटर्न्स दे दिए इन 63 डेज़ में। तो ऑन एन एवरेज 1% का अपवर्ड मोमेंटम मान के चल लीजिए, तो अभी भी सही चलेगा स्टॉक। और उस हिसाब से आपका आने वाले दिनों में स्टॉक, जाहिर सी बात है अगर इसी मोमेंटम के साथ चलेगा तो आने वाले 2 से 3 महीने में स्टॉक 350 के आसपास के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं आपको। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।